नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का लेक्चर नंबर 65 है, जो कि बेस्ड है इमरजेंसी प्रोविजंस पे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखें, जिससे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं और वहां पर पॉलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपके लिए काफ़ी इजी हो और आप काफ़ी अच्छे से वहां पर अटेम्प्ट कर पाएं। पॉलिटी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप क्वेश्चंस का निरंतर अभ्यास करते रहें। और उस क्वेश्चंस के निरंतर अभ्यास की श्रृंखला में आज हम लोग एक और लेक्चर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलते हैं इसी उम्मीद के साथ अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, हु अमंग द फॉलोइंग एज अ मेंबर ऑफ सरकारिया कमीशन? निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य है? आपके ऑप्शन हैं ए वी शंकर, बी के हनुमंथैया, सी डॉक्टर एस आर सेन, डी ओ वी एलगेसन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी डॉक्टर एस आर सेन। ठीक है, तो कौन कौन से इसमें सरकारिया कमीशन के मेंबर और कौन कौन से थे? तो जो चेयरमैनशिप थी वो जस्टिस आर एस सरकारिया के अंतर्गत थी, और श्री बी शिवरमन और डॉक्टर एस आर सेन जो थे वो इसके मेंबर थे। तो ये आप लोग याद रखिएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion A, Sarkaria Commission recommended that Article 356 should be sparingly used. Reason R, the political parties that come to form the government at the center misused Article 356. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए के रूप में लेबल किया गया है और दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया है। दावा, सरकारिया आयोग ने सिफारिश की कि अनुच्छेद 356 का कम से कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कारण, केंद्र में सरकार बनाने के लिए आए राजनीतिक दलों ने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है। तो क्या आंसर होगा इसका? देखिए, जो स्टेटमेंट असर्शन ए कह रहा है कि सरकारिया कमीशन रिकमेंडेड दैट आर्टिकल 356 शुड बी स्प्रेडिंगली यूज्ड, ये बिल्कुल सही है, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया था। और रीजन क्या दे रहा है कि द पॉलिटिकल पार्टीज दैट केम टू फॉर्म द गवर्नमेंट एट द सेंटर मिसयूज्ड आर्टिकल 356, ये भी बिल्कुल सही है, इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होने लगा था, तभी उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया था। तो वो जो दोनों स्टेटमेंट है, असर्शन ए और रीजन आर, स्टेटमेंट भी सही है और जो रीजन आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और ए का। तो इस तरीके से ऑप्शन सी देखिए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच कमीशन एडवोकेटेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल कॉल्ड इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल? किस आयोग ने एक स्थायी अंतर राज्य परिषद की स्थापना की वकालत की, जिसे अंतर सरकारी परिषद कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए पुंछी कमीशन, बी सरकारिया कमीशन, सी राधा कृष्णन कमीशन, डी मोइली कमीशन। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सरकारिया कमीशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू यूनियन स्टेट रिलेशन इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए सरकारिया कमीशन, बी राजमन्नार कमेटी, सी इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, डी पुंछी कमीशन। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इंद्रजीत गुप्ता कमेटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इज अ स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन एम्पावर्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू टेक फॉरेन लोन्स डायरेक्टली? क्या भारतीय संघ के किसी राज्य को संविधान के तहत सीधे विदेशी ऋण लेने का अधिकार है? आपके ऑप्शन हैं ए यस, बी नो, सी यस बट फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ओनली, डी यस बट ओनली विद द परमिशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी
नो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज असाइंड टू द स्टेट गवर्नमेंट बाय। कृषि आयकर राज्य सरकार को सौंपा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए द फाइनेंस कमीशन, बी द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, सी द इंटर स्टेट काउंसिल, डी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज इम्पोज्ड एंड चार्ज्ड बाय द यूनियन बट इज डिवाइडेड इनटू यूनियन एंड द स्टेट। निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया और संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन संघ और राज्यों में विभाजित किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए कॉर्पोरेशन टैक्स, बी टैक्स ऑन आइटम एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चर इनकम, सी टैक्स ऑन रेलवे फेयर्स एंड फ्रीट्स, डी कस्टम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी टैक्स ऑन आइटम्स एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चरल इनकम। इसको क्या कहते हैं? ये संघ द्वारा लगाया जाता है और संघ और राज्यों में विभाजित कर दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ टैक्स असाइनमेंट इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैक्स एक्सक्लूसिवली इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट। भारत में कर असाइनमेंट के संवैधानिक प्रावधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कर विशेष रूप से राज्य द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है? आपके ऑप्शन से ए इनकम टैक्स, बी लैंड रिवेन्यू, सी कॉरपोरेशन टैक्स, डी जीएसटी। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जीएसटी, सॉरी लैंड रिवेन्यू। आठवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैंड रिवेन्यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाना भारत सरकार की जिम्मेदारी है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 355, बी आर्टिकल 356, सी आर्टिकल 352 या डी आर्टिकल 360। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आर्टिकल 355। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी इफ देयर इज द थ्रेट ऑफ फर्स्ट एक्सटर्नल एग्रेशन, सेकंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, थर्ड आर्म्ड रिबेलियन, फोर्थ कम्युनल क्लैशेस। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं यदि खतरा हो पहला बाहरी आक्रमण से, दूसरा आंतरिक गड़बड़ी, तीसरा सशस्त्र विद्रोह, चौथा सांप्रदायिक झड़पें। नीचे दिए कोड से आपको सही उत्तर का चुनाव करना का है। तो इसमें कौन कौन सी वजह से नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है? देखिए जब एक्सटर्नल एग्रेशन होता है तब, ठीक है, और आर्म्ड रिबेलियन हो जाए तब हम लोग जो है नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो पहला और तीसरा इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एन इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड इफ सिक्योरिटी ऑफ एनी पार्ट ऑफ इंडिया इज थ्रेटन बाय फर्स्ट वॉर, सेकंड एक्सटर्नल एग्रेशन, थर्ड आर्म्ड रिबेलियन, फोर्थ इंटरनल डिस्टर्बेंस। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि भारत के किसी भी भाग की सुरक्षा को खतरा हो तो आपातकाल घोषित किया जा सकता है। पहला युद्ध से, दूसरा बाहरी आक्रमण से, तीसरा सशस्त्र विद्रोह से, चौथा आंतरिक अशांति से। नीचे दिए कोड का उपयोग करके आपको बताना है वो कौन कौन से रीजन है। तो देखिए जब वॉर होता है तो भी हो जाता है, एक्सटर्नल अग्रेशन हो तो भी हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, और जब आर्म्ड रिबेलियन हो तो भी हम लोग इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा इसके आंसर हो जाएंगे जो कि आर्टिकल 352 के तहत घोषित किया जाता है। तो 11th का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Question number 12. On which of the following dates President of India, using his power, declared by proclamation that grave emergency existed where the security of India was threatened by internal disturbance? निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा घोषणा की कि एक गंभीर आपातकाल मौजूद है जहां आंतरिक गड़बड़ी से भारत की सुरक्षा को खतरा था? तो आपके ऑप्शन हैं ए 26 अक्टूबर 1962, बी 3 जनवरी 1971, सी 25 जून 1975, डी 26 जून 1975। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 25 जून 1975। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिस टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का आधार नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए वॉर, बी एक्सटर्नल अटैक, सी थ्रेट टू इंटरनल पीस, डी आर्म्ड रिबेलियन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थ्रेट टू इंटरनल पीस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द ग्राउंड फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के तहत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? आपके ऑप्शन हैं ए वॉर, बी एक्सटर्नल अग्रेशन, सी आर्म्ड रिबेलियन, डी इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो 14th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इंटरनल डिस्टर्बेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ। राष्ट्रपति किसके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्म्ड रिबेलियन, बी एक्सटर्नल अग्रेशन, सी वॉर, डी ऑल अबव मेंशन्ड रीजन। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी में बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 352, बी आर्टिकल 370, सी आर्टिकल 371 या डी आर्टिकल 395। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आर्टिकल 352। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर इमरजेंसी? फर्स्ट एक्सटर्नल एग्रेशन, सेकंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, थर्ड फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट, फोर्थ फाइनेंशियल क्राइसिस। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? पहला बाहरी आक्रमण, दूसरा आंतरिक अशांति, तीसरा राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता, चौथा वित्तीय संकट। नीचे दिए कोड का सही उपयोग करके आपको उत्तर का चुनाव करना है। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो पहला है एक्सटर्नल एग्रेशन बिल्कुल सही है। फिर क्या फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट, ये भी बिल्कुल सही है। और उसके बाद क्या है कि फाइनेंशियल क्राइसिस, ये भी बिल्कुल सही है। तो इन सभी के केसेस पे जो प्रेसिडेंट होता है वो इमरजेंसी लगा सकता है। तो पहला, तीसरा और चौथा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन बी में। 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। What is correct about external emergency as per Article 352? First, it is proclaimed by the President. Second, it should be approved by Parliament within 2 months. Third, it should be approved by Parliament within 1 month. Fourth, it should be approved by Parliament by simple majority. Fifth, it should be approved by Parliament by 2/3 majority. Sixth, it can be revoked by simple majority of Parliament. Seventh, it can be revoked by 2/3 majority of Parliament. Eighth, it can be approved in joint session of Parliament. आंसर क्या होगा? एक बार हम लोग फिर से हिंदी में इसको समझ लेते हैं।
अनुच्छेद 352 के अनुसार बाह्य आपातकाल के बारे में क्या सही है? पहला, इसकी घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा, इसे 2 महीने के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। तीसरा, इसे 1 महीने के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।